नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी के बारे में। भारतीय सेना में अगले 2 महीनों के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल सेना में सैनिकों का एक ग्रुप बनाने की तैयारी हो रही है। ये ग्रुप एक आदेश पर युद्ध के लिए तोप, टैंक और हेलीकॉप्टर समेत तैयार होगा। ये ग्रुप एक आदेश पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए रेडी होगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप या फिर इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप, जिसमें करीबन 10,000 जवानों का ऐसा समूह होगा जो किसी भी परिस्थिति में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। इस ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर, टैंक और तोप जैसे हथियार होंगे, जिसके लिए अभी सेना में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। आईबीजी के बनने के बाद भारत भी अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देशों की ताकत में खड़ा हो जाएगा। भारतीय सेना आईबीजी बनाने की शुरुआत करने जा रही है। आईबीजी बनाने के बाद भारत की युद्ध रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव क्यों और कैसा होगा वो भी जान लेते हैं। एक आईबीजी में 8,000 से 10,000 सैनिकों की संख्या होगी। ये ग्रुप हर तरीके के सिस्टम से लैस होगा, जिसमें कि सिग्नल सिस्टम भी होगा। भारतीय सेना ने 2 साल पहले खुद को आधुनिक वॉरफेयर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था और उसी कड़ी में आईबीजी बनाने की शुरुआत हुई है। मौजूदा समय में सेना में युद्ध करने का सबसे बड़ा संगठन कोर होता है। कोर कई डिवीजन में बटा होता है और डिवीजन में कई ब्रिगेड्स होती हैं और ब्रिगेड में कई बटालियन होती है। टैंक के लिए एक अलग रेजिमेंट होती है, सिग्नल के लिए भी एक अलग रेजिमेंट होती है। यहाँ तक कि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर के लिए एक अलग विंग है। भारतीय सेना में इस समय करीबन 40 डिवीजन है, जिनमें 3 आर्म्ड यानी कि टैंक और 2 आर्टिलरी यानी कि तोपखाने के डिवीजन है। जब युद्ध के हालात होते हैं तो अलग अलग रेजिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में युद्ध के वक्त अलग रेजिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इसमें समय भी लगता है। लेकिन आईबीजी बनने के बाद ये लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आईबीजी में सेना से जुड़े सारे डिवीजन होंगे और ये सीधे कोर के अंडर होंगे, जिससे कि कार्रवाई में बेहतर तालमेल हो सके, साथ ही फैसले लेने में भी कम समय लगे। आईबीजी को डिवीजन की तरह मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करेगा। सैनिकों का एक समूह युद्ध लड़ने के लिए जमीन से आसमान तक तुरंत तैयार रहेगा। सेना शुरुआत में 2 आईबीजी ग्रुप बनाने जा रही है। ये बैटल ग्रुप उत्तर और पूर्व में बनाए जाएंगे। उत्तर में पाकिस्तान के साथ या फिर चीन से युद्ध की स्थिति में बनती है तो ये बैटल ग्रुप तुरंत युद्ध के लिए तैयार होगा। इसी तरीके से देश की पूर्वी सीमा पर चीन से खतरे को देखते हुए आईबीजी का एक और ग्रुप बनाया जाएगा। आईबीजी के बनने के बाद भारतीय सेना को सैनिक कार्रवाई करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा और साथ ही बड़े सैनिक सेंटर पर भी दबाव कम रहेगा। वैसे भारतीय सेना के तीनों अंगों में एक बड़ा फेरबदल अगले कुछ महीनों में होगा। तीनों सेनाओं की अलग अलग कमान की जगह थिएटर कमांड लेंगी। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 से 4 थिएटर कमांड पर होगी। अमेरिका और चीन की सेनाएं थिएटर कमांड के ढांचे पर काम करती हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारतीय सेना का आईबीजी ग्रुप कैसा होगा, कौन इसको लीड करेगा, साथ ही इससे क्या फायदा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा। जब अमेरिका और चाइना जैसे देश इस तरीके का ग्रुप बना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि भारत के पास तो और ज्यादा सेना भी है और भारत भी अत्याधुनिक हथियारों का संचालन करता है। आपको क्या लगता है भारतीय सेना के इस ग्रुप के बारे में, यानी कि आईबीजी के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।